नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे एमसीक्यू समसमय की छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसमयिकी के बारे में, जो आपका सभी एग्जाम के लिए उपयोगी होगा। जैसे छात्रावास अधीक्षक के लिए विशेष उपयोगी होगा, साथ साथ आपका सीजी पुलिस आरक्षक, सीजी व्यापम, सीजीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, ये सब के लिए उपयोगी है। जो इम्पोर्टेंट टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन को आज हम करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें, ताकि आपको इस तरीके का वीडियो आपको प्राप्त होते रहे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग पहले पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला, इसमें देखेंगे हाल ही में प्रदेश के किसे हस्तशिल्प डोकरा, है ना, डोगरा मेटल बेल शिल्प में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो सम्मानित किया गया है, मेटल बेल कहने का मतलब जो होता है आपका, इसके लिए जो कलाकृति, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे आपका मूर्तियां बनाई जाती है ना, तो इसके लिए सम्मानित किसे किया गया राष्ट्रीय स्तर पे? तो यहाँ पे किया गया है श्रीमती हीराबाई झरोक बघेल को सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राज्य में पोषण माह 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों ऑप्शन बी, पोषण पंचायत को सक्रिय करना। पोषण पंचायत को सक्रिय करना ही आपका क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखे थे क्वेश्चन को, उसका थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। आंगनबाड़ी एवं पोषण 02, इसके अंतर्गत आपका पोषण अभियान योजना 1 सितंबर 2024 से प्रारंभ किया जा रहा है, या फिर पोषण माह बात करेंगे तो 1 सितंबर से 30 सितंबर तक के आयोजित किया जाएगा, जिसका शुभारंभ कब हुआ था? 1 सितंबर को। तो इसको आपको ध्यान रखिएगा, पोषण माह क्या है, 1 से 30 सितंबर 2024 तक के ये माह को क्या किया जाएगा, पोषण माह घोषित किया गया। इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे राजिम कुंभ मेला 2024 को किस रूप में मनाया गया। तो यहाँ पे बताऊंगा दोस्तों, राजिम कुंभ मेला को रामोत्सव के रूप में मनाया गया है ना। इसके बारे में डिटेल थोड़ा सा हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद देखेंगे रायगढ़ में आयोजित चक्रधर समारोह 2024 का क्रम क्या है। अभी रायगढ़ में चल रहा है दोस्तों, ये हमेशा गणेश चतुर्थी में होता है, तो इसका मनाया गया है 39वें नंबर पे आपका है। चलिए, क्रम है जो मनाया जा रहा है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डील देख लेते हैं दोस्तों, कि राजिम कुंभ मेला 2024 में किस रूप में मनाया गया और क्या हुआ। तो ये राजिम कुंभ मेला अगर बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो सबसे पहले आपका यहाँ पे होता है माघ फागुन, है ना। इसका शुभारंभ कब होता है? तो माघ फागुन। और इस साल का माघ फागुन कब स्टार्ट हुआ था? 24 फरवरी। तो प्रत्येक वर्ष माघ पूर्णिमा को क्या होता है, आपका प्रारंभ होता है, और मार्च महाशिवरात्रि के दिन, है ना, महाशिवरात्रि के दिन क्या होता है, इसका समापन होता है। तो ये दो चीज को याद रखना। महाशिवरात्रि आपका 8 मार्च को पड़ा है, तो 8 मार्च आपका क्या हुआ, राजिम कुंभ मेला का 2024 का समापन हुआ। और 8 मार्च को ही एक डेट, इसमें खास बात ये दोस्तों कि यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, और इस राजिम कुंभ मेला को रामोत्सव के रूप में मनाया गया। और ये राजिम कहाँ पे है? तो दोस्तों ये आपका त्रिवेणी संगम में है। त्रिवेणी संगम कौन कौन? 3 नदियों का संगम है, महानदी, पैरी और सेंदूर। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि महानदी का उद्गम, पैरी नदी का उद्गम और सेंदूर नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग थोड़ा सा डील देखेंगे। तो यह है चक्रधर समारोह रायगढ़ के राजा चक्रधर के नाम से होता है। और जो राजा चक्रधर था, ये तबला वादक, संगीत एवं नृत्य में भी निपुण था। किसमें हम बात करेंगे तो तबला वादक, संगीत और नृत्य में निपुण थे। और यहाँ पे राजा चक्रधर की देहवासन, है ना, उनका देहवासन के बाद उनकी याद में चक्रधर समारोह 10 दिवसीय संस्कृत उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और प्रत्येक वर्ष ये गणेश चतुर्थी के समय ही मनाया जाता है, और ये 10 दिवसीय होता है, जिसमें हमारे देश के सभी राज्यों के साथ साथ आपका विदेश से भी यहाँ पे अपना कलाकृति को आके दिखाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या है, प्रदेश के मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये जो नोनी
सशक्तिकरण सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? श्रमिक, दोस्तों इसको याद रखना, श्रमिक परिवारों की बेटियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, ये भी है। श्रमिक परिवारों की बेटियों को शिक्षा और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति कराना, ये भी सत्य है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, दोनों। तो ये जो मुख्यमंत्री नूनी सशक्तिकरण सहायता योजना है, ये आर्थिक सहायता के साथ साथ आपका शिक्षा और अन्य आवश्यकताओं का पूर्ति करना, वो भी कैसे? श्रमिक परिवार के बेटियों के। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं हम। यहाँ पे भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेशी दर्शन 2.0 में प्रदेश के किन किन शहरों को शामिल किया गया? तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो भारत सरकार द्वारा पर्यटन मंत्रालय के द्वारा है ना, यहाँ पे क्या होता है? स्वदेशी मतलब हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों का जो दर्शन कराया जाता है, उसमें से दर्शन क्षेत्र में अगर बात करेंगे तो हमारे छत्तीसगढ़ के भी 2 क्षेत्र शामिल किया गया है, जो आपका कौन कौन सा है? बिलासपुर और जगदलपुर है। चलिए तो आंसर 6 का क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा 6 का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखेंगे यहाँ पे कि हाल ही में निधन हुए अरुण कुमार शर्मा संबंधित है। तो अरुण कुमार शर्मा किससे संबंधित है? तो ये क्या था? एक पुरातात्विक थे जिनकी इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुआ है। उसके बाद देखेंगे प्रदेश में पीएम श्री योजना की शुरुआत कहां से हुई है? तो पीएम श्री योजना की शुरुआत रायपुर से हुई। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 9, प्रदेश में महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रदेश में महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? किरणमयी नायक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? प्रदेश में हाल ही में राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता कहां संपन्न हुआ है? तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है दोस्तों कि राज्य स्तरीय जो तैराक है ना, तैराक प्रतियोगिता कहां पे संपन्न हुआ? तो ये हम बात करेंगे तो ये इसका कहां पे? पेंड्रा में संपन्न हुआ है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हम चर्चा करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा आपका? महतारी वंदन योजना। महतारी वंदन योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? प्रति वर्ष 12,000, प्रति माह 1,000। हाँ दोस्तों ये तो आपको याद होना चाहिए कि प्रति माह 1,000 है तो प्रति वर्ष 12,000, तो दोनों सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ए बी दोनों। चलिए उसके बाद देखेंगे आगे, प्रदेश में पहली बार चित्रोत्पला गंगा आरती का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये चित्रोत्पला गंगा आरती का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका आंसर आपका बी आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का बी, सिरपुर महोत्सव से इसको किया गया है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, सिरपुर। अब यहीं से क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पे चित्रोत्पला गंगा आरती मतलब आयोजन कहाँ पे किया गया? सिरपुर महोत्सव में। तो सिरपुर महोत्सव का आयोजन कब से प्रारंभ किया गया या फिर कब से किया जा रहा है? तो ये कंटिन्यू 2006 से किया जा रहा है। उसके बाद आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? मतलब मुख्यमंत्री कौन है? ये बेसिक क्वेश्चन है आपका। तो विष्णुदेव साय, ये तीसरे क्रम के आपका निर्वाचित तीसरे क्रम के मुख्यमंत्री है। और बात करेंगे यहाँ पे तो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपका डॉक्टर रमन सिंह थे, जो वर्तमान में आपका विधानसभा अध्यक्ष है। और प्रथम मुख्यमंत्री या प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ पे श्री अजीत जोगी जी आएगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है? डिप्टी सीएम। छत्तीसगढ़ में दोस्तों अभी जो आपका चल रहा है विधानसभा, इसमें 2 डिप्टी सीएम नियुक्त किया गया है। जो कौन कौन है? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन अरुण शाह और विजय शर्मा, ये दोनों क्या है? आपका डिप्टी सीएम है। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि अरुण शाह और विजय शर्मा का विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्या है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 16वां। तो राज्य के नए सीएम विष्णुदेव साय किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव निर्वाचित हुए हैं? तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको याद रखना, कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। और आपको कमेंट करके बताना है कि अरुण शाह और विजय शर्मा का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं हम लोग। तो विष्णुदेव साय कौन से क्रम के निर्धारित राज्य के मुख्यमंत्री है? देखो इसके बारे में मैं चर्चा भी किया था दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले। तो ये तीसरे क्रम के निर्वाचित मुख्यमंत्री है। पहला अगर देखेंगे तो डॉक्टर रमन सिंह है, दूसरा हम देखेंगे तो श्री भूपेश बघेल जी है, और तीसरा यहाँ पे विष्णुदेव साय जी है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपना शपथ ग्रहण निम्नलिखित में से किस दिन किया? तो यहाँ पे मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण अगर बात करेंगे तो 13 दिसंबर को किया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 19, राजिम कुंभ मेला 2024 में पहुंचे रामनवमी संप्रदाय की कौन सी विशेषता है? तो दोस्तों ये राम एक ऐसा समुदाय है जो अपने पूरे संपूर्ण शरीर में राम नाम का गोदना गुदवा के रखते हैं, पूरे संपूर्ण शरीर में। मोर पंख के बने मुकुट पहनते हैं, जैसे ये जो देख रहे हो ये क्या है आपका मोर पंख से बने हुए मुकुट पंख है। और भजन कीर्तन करते रहते हैं, हमेशा भजन कीर्तन करते रहते हैं। गोदना गोदने की परंपरा, तो गोदना गोदने की परंपरा इसमें नहीं है, इसमें नकारात्मक पूछा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गोदना गोदने की परंपरा इसका आंसर आ जाएगा, नहीं है। और इसके साथ साथ दोस्तों इन लोग क्या करते हैं, हाथ में घुंघरू लेके चलते हैं हमेशा, और सफेद वस्त्र धारण करते हैं, और सफेद वस्त्र में भी क्या होता है आपका राम नाम गुदा रहता है, ये भी इनकी विशेषता है। तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चित रामनवमी संप्रदाय के व्यक्ति केवल राम नाम माथे पर गोदना गुदवाने वाले व्यक्ति को कहते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि संपूर्ण शरीर में देखेंगे, और जो केवल अपने माथे पे राम नाम गोदना गुदवाए रहते हैं उसको कहते हैं शिरोमणि। तो इसको भी ध्यान रखना है दोस्तों कि ये रामनवमी संप्रदाय ही मतलब क्या करते हैं, जो संपूर्ण शरीर में ना गुदवा के अगर केवल माथे में गुदवा के रखते हैं गोदना, और गोदना भी किस चीज का, राम नाम का गोदना, ठीक है। तो यहाँ पे उसको क्या कहते हैं, शिरोमणि के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में देखेंगे, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 90 विधानसभा क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कितने सीटों पर विजय प्राप्त किया है? तो यहाँ पे देखेंगे हमने 54 सीटों पर विजय प्राप्त करके छत्तीसगढ़ में अपना सरकार बनाई है, तो भाजपा, ठीक है। और जिसका सीएम कौन था, मुखिया आपका विष्णुदेव साय जी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव कितनों चरणों में संपन्न हुआ था? तो यहाँ पे 2 चरणों में। अगर भारत में अगर लोकसभा चुनाव के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे भारत में 7 चरणों में संपन्न हुआ है, जबकि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में। मैं विधानसभा के ऊपर और विधानसभा चुनाव कितने चरणों में हो, विधानसभा चुनाव 2 चरणों में हुआ है, और लोकसभा का हम बात करेंगे तो क्या होगा आपका यहाँ पे 7 चरणों में है पूरा भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त रमेश कुमार सिन्हा जी को छत्तीसगढ़ किया गया है। उनकी वरीयता क्रम छत्तीसगढ़ में नियुक्त किया गया, मतलब आपका नियुक्ति किया गया है किसमें, छत्तीसगढ़ में किया गया है मुख्य न्यायाधीश के रूप में, है ना। यहाँ पे क्या क्वेश्चन क्या है, हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के लिए, है ना, चीफ जस्टिस सीजे के बारे में मतलब बोलना चाहिए, यहाँ पे नियुक्ति किया गया है, तो उसकी वरीयता क्रम क्या है ये पूछा गया है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 23 का बात करेंगे, इसका वरीयता क्रम है आपका 15। तो याद रखना है दोस्तों, यहाँ पे ट्रिपल आर की कॉन्सेप्ट है, ट्रिपल आर आपको याद रखना है, R3 3R में मतलब क्या है, एक R का मतलब क्या होता है आपका रमन सिंह, दूसरा R का मतलब आपका रमेश सिन्हा जी, है ना, और तीसरे R का है आपका रमेन डेका जी, है ना। एक क्या है राज्यपाल है रमेन डेका जी, रमेश सिन्हा जी आपका क्या है सीजे है हाई कोर्ट के, है ना, चीफ जस्टिस, और एक रमन सिंह ये आपका क्या है विधानसभा अध्यक्ष है। इसको आपको याद रखना है 3R के कॉन्सेप्ट को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग किस में चलते हैं, 24 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। तो यहाँ पे देखेंगे प्रदेश का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है? तो यहाँ पे प्रदेश का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है, श्रीमती रीना बाबा साहब कंगाले जी है, मैम है ना यहाँ पे। तो निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के पद में किसे नियुक्ति मिली है? तो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के पद में हीरालाल समरिया को नियुक्ति मिली है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे किसे नियुक्त किया गया है, तो आपको याद रखना है रोजर बिन्नी को। नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष VVR आपका
सुब्रमण्यम को बनाया गया है। तो याद रखना है दोस्तों, यहाँ पे नीति आयोग का अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वीवीआर सुब्रमण्यम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 में देखेंगे, भारत के चीफ डिफेंस स्टाफ के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो वर्तमान में हम बात करेंगे यहाँ पे अनिल चौहान जी को मतलब नियुक्त किया गया है। और पहला इसका बात करेंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का, तो पहला था आपका, पहला एक मिनट थोड़ा सा स्लिप कर रहा है, पहला था अनिल चौहान, तो अभी वर्तमान में है, हाँ रावत, ठीक है रावत जी थे यहाँ पे। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है ना, अभी देश में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है, जिसकी नियुक्ति हाल ही में हुई है, जिसका पद क्रम क्या है? तो इसका पद क्रम में मतलब कितना है, इसके बारे में हमको देखना है। तो इसका आंसर है 25 है ना, 29 का आंसर क्या है आपका? 25 वह क्रम का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं, हाल ही में जारी भूपेंद्र यादव के रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में तेंदुआ की आबादी सर्वाधिक है? तो हाल ही में भूपेंद्र यादव जी ने मतलब यहाँ पे सर्वे किया है और तेंदुआ के आबादी के बारे में बताया है। तो तेंदुआ की आबादी भारत में कितना बताया है? 13,874 अनुमानित है। क्या है? अनुमानित है ना, तो इसको याद रखना है, 13,874 अनुमानित है। जिसमें से अगर बात करेंगे राज्य में, तो सर्वाधिक आबादी, तेंदुआ की सर्वाधिक आबादी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। इसको आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 में देखेंगे, भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल फ्री है ना, ये क्या है? समुद्री ईंधन का निर्माण किया गया। तो यहाँ यह मतलब कहां पे किया गया है, इसके बारे में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 31 में हम बात करेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा? कोचीन शिपयार्ड में किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में देखेंगे, समुद्री ईंधन के रूप में हरित हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे क्या चीज? हरित हाइड्रोजन को अपनाकर भारत में कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो 2070 तक के आपका शून्य है ना, शून्य उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 में देखेंगे, रिलायंस द्वारा शुभारंभ वनतारा का मतलब क्या होता है? जंगल का सितारा का उद्देश्य क्या है? ठीक है, वनतारा का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जरूरतमंद जानवरों का बचाव, जानवरों का देखभाल करना और जानवरों का पुनर्वास। तो ये तीनों सही है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका इसका? क्वेश्चन नंबर 33 का डी। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 34 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में हम बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों, तो विश्व का पहला वैदिक घड़ी का आधिकारिक उद्घाटन 1 मार्च है ना, आधिकारिक रूप से अगर उद्घाटन कब हुआ तो 1 मार्च 2024 को कहां पे किया गया है? तो इसको दोस्तों आपको याद रखना है, ये थोड़ा सा पूछा गया है। ये आपका आंसर है मध्य प्रदेश में है ना। तो मध्य प्रदेश में कहां पे? उज्जैन में, मध्य प्रदेश के उज्जैन के जंतर मंतर में, इसको जंतर मंतर के अंदर स्थापित किया गया है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में देखेंगे, हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला किस राज्य में रखा गया है? तो इसमें फैक्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, तमिलनाडु में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 36 में जाएंगे, तो हाल ही में भारत के बिहार से किस देश को भगवान गौतम बुद्ध के पवित्र अवशेष भेजा गया है? मतलब हम लोग यहाँ पे पूछा गया है कि बिहार से कौन से देश में आपका पवित्र अवशेष भेजा गया है? तो पवित्र अवशेष जो है आपका थाईलैंड में भेजा गया है, भारत के बिहार से। तो दोस्तों आपको याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या पूछा है ना, भारत के क्या है? बिहार राज्य से गौतम बुद्ध के अवशेष, पवित्र अवशेष कौन से देश में भेजा गया है? तो आपको याद रखना है थाईलैंड में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 में देखेंगे, हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में है ना, यहाँ पे क्या है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में प्रधानमंत्री PM नरेंद्र मोदी जी ने कब तक
अंतरिक्ष है ना, भारत के अंतरिक्ष स्टेशन का योजना का अनावरण करने की घोषणा किया गया है। तो कब तक करने की घोषणा किया गया है, तो इसको आपको ध्यान रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या पूछा गया है कि भारत में अंतरिक्ष स्टेशन का अनावरण है ना कब तक करने का लक्ष्य या रखा गया है या घोषणा किया गया है। तो इसका आंसर है आपका 2035 तक। 2035 तक मतलब लक्ष्य रखा गया है कि हम क्या करेंगे, भारत के अंतरिक्ष स्टेशन योजना का अनावरण करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर आते हैं। ओलंपिक है ना, पेरिस ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य की नियुक्ति होने वाली भारतीय है ना पहली भारतीय महिला कौन है। तो पहली भारतीय महिला कौन है, तो यहाँ पे आपका आएगा बिल्किस मीर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की निवासी है ये, है ना, जिसको क्या किया गया है, पेरिस ओलंपिक 2024 के जूरी सदस्य के रूप में इसको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पे कि हाल ही में चर्चित या चर्चा में रहा सुखाना है ना, सुखना वन्य जीव अभ्यारण्य किस संघ शासित राज्य में स्थित है। किस संघ शासित राज्य में स्थित है, तो बात करेंगे दोस्तों, ये उसका मॉडल है। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो पंजाब, हरियाणा और ये इस क्षेत्र में आपका क्या है, यहाँ पे क्या है आपका है ना सुखाना वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया था कि हरियाणा सरकार ने क्या किया था कि आपका केंद्रीय पर्यटन, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को क्या किया था कि इस अभ्यारण्य के आसपास के 1000 मीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन से घोषित करने का प्रस्ताव भेजे थे, जिसको इसको क्या किया, केंद्र सरकार ने इसको खारिज कर दिया, जिसके कारण से ये क्या है आपका बहुत ही चर्चा में था। तो चलिए, तो इसका अगर केंद्र शासित के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे क्या है 3 राज्यों में फैला है इसका विस्तार। आपका एक है क्या चीज, पंजाब, दूसरा हरियाणा और तीसरा आपका केंद्र शासित में देखेंगे तो चंडीगढ़। तो इसमें क्या पूछा है, संघ शासित राज्य पूछा है, तो आपका क्या आ जाएगा, चंडीगढ़ में देखेंगे यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, चीन के साथ बढ़ती क्षेत्र ना, चीन के साथ बढ़ते क्षेत्रीय विवादों को लेकर हाल ही में वाशिंगटन डीसी में 3 देशों की पहली त्रिपक्षीय शिखर बैठक का आयोजन की गई। इस बैठक में अमेरिका के साथ शामिल होने वाला देश है। तो इसका आयोजन ही अमेरिका ने किया है दोस्तों, इसको याद रखना है। तो इसमें मतलब जो चीन के साथ अगर विवाद, क्षेत्रीय विवाद की बात करेंगे, तो एक अभी वर्तमान में जापान के साथ और फिलीपींस के साथ चल रहा है। ठीक है, और इसी समस्या को निपटाने के लिए क्या किया था आपका अमेरिका, है ना, वाशिंगटन अमेरिका के साथ क्या हुआ, बैठक हुआ। तो ये जो है सीमा विवाद किसके साथ चल रहा है, जापान और चीन के साथ चल रहा है। तो 1 और 3 इसका आंसर सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 41, IMF के प्रबंधन निदेशक है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में 1 अक्टूबर 2024 से अगले 5 वर्षीय कार्यक्रम के लिए नियुक्त किए गए हैं। 1 अक्टूबर से आपका कब तक के रहेगा, अगले 5 वर्ष तक के। तो किसे नियुक्त किया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर क्या है 41 का, क्रिस्टालिना जॉर्जियोवा है ना, इसको कोई आंसर बी, इसको नियुक्त किया गया है। दोस्तों आज यहीं तक। इससे जाने से पहले दोस्तों मैं बताया हूं कि 100 क्वेश्चन का हम लोग टॉप करेंगे, तो आपको आगे का 3 पार्ट और मिल जाएगा। तो आज यहीं तक दोस्तों। तो यदि आप चैनल में नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।